हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ सुषमा और आई हूँ अपने गांव। तो गांव का ब्लॉग देखिए। अपने मंदिर और यहाँ पे खेत का रास्ता है। तो खेत का रास्ता पूरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी ठंड भी है। शीत है, देख रहे हैं। शॉल चद्दर सब लपेट के, सॉक्स वगैरह पहन के। क्या सॉक्स पहनने से फ़ायदा है, पूरा ये तो भीग गया, हो गया, भीग गया है। अब जा रहे हैं हम लोग मंदिर पे। कितना तोता रे, हरा हरा। ये यहाँ पे बाप रे कितने सारे तोते हैं। देहात में एक एंजॉयमेंट है। देखिए मंदिर की घंटी आपको सुनाई दे रही होगी। ये मेरे बाबा जी, पूज्य बाबा जी स्व नथनी कानू के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। साथ में उनकी पत्नी गोविंदासु देवी का। और हम लोग अब इसी मंदिर पे जा रहे हैं। बस यहाँ की रोड नहीं है और यहाँ पे सब कोई पूजा भी कर रहा है। यहाँ पे भी इधर इतने सारे तोते हैं। शायद अगर सुनाई दे तो एक दो को सुनाई दे ही रहा होगा। तोते की आवाज़ देखिए। एक बार और बोलो, बोलो। तोता महाराज बोले नहीं रहे हैं। आ गए फाइनली हम लोग मंदिर पे। कितना प्यारा हो गया मेरा भैया गार्डन। बाप रे कितना सुंदर लगा था ना। यहाँ पे पूरा शिव जी का मंदिर है। ये बेलपत्र का पेड़ है। यहाँ पे पूजा होता है। ये पूरा गार्डन टाइप का बना हुआ है। इधर चारों तरफ से गार्डनिंग है। ये पूरा खेत है पूरा। सब चीज खाता बुद्धि विवेक बनाओ घर के। लहबर जला कितना अच्छा लगता जाइला के नहीं के पूजा पाठ करत, के नहीं के थू करत। बेचारा बना दिया मुंह के दूर ले अपन नाव चला जाओ जाएगी। यहाँ पर मंदिर में पूजा हो रहा था। हम लोग के घर में गांव है, तो गांव में छोटा छोटा ही मंदिर बनता है। तो यहाँ पे गांव का मंदिर है ये हम लोग का, जो मेरे दादाजी और मेरी दादी जी दोनों जन मिल के, और पूरा मतलब गांव भी परिवार मिला था, लेकिन सब कोई मिलने के ये बनाया था। पहले मंदिर नहीं था यहाँ पे। ये मेरे दादाजी पूरा मिले, संकल्प किए कि हाँ मुझे मंदिर बनवाना है, तो उन्होंने बनवाया था। मेरे दादाजी का और दादी जी का बनवाया हुआ ये मंदिर है। तो यहाँ पे होने की वजह से बहुत लोग भी पूजा करने आते हैं। और गांव में पूजा पाठ तो जानते ही कैसे होता है। हाँ हम नहीं गए रहे के मंदिर। हाँ यहाँ पे ये पूरा बढ़िया से देखिए, ये मंदिर है। अंदर का व्यू मैंने तो दिखा दिया था। यहाँ पे भगवान बैठे हैं, उधर भी अच्छा है। अभी यहाँ पे इतना तोता बोल रहा है, सब तोता इतना। देखिए उधर, इधर पूरा ये बेलपत्र, वो सॉरी अपराजिता वगैरह का पेड़ है। यहाँ पे बेलपत्र वगैरह का पेड़ बहुत अच्छा है। यहाँ पे एकदम शांति सा फील आ रहा है, एकदम यही ना सुकून। अगर आपको सुकून चाहिए शहर के चकाचौंध से, तो वो आपको देहात में ही मिल सकता है। इतना अच्छा। ये देखिए, ये भी वीडियो ब्लॉग। हेलो मिस्टर। इधर से रास्ता है, ये पूरा खेत है, यहीं ये दबे है रास्ता है। तो पीछे जितना आवाज आ रहा है अगर चिड़िया का, वो सब तोता बोल रहा है। सब इसमें तोता ही है। यहाँ पे ये पूरा इसमें तोता ही है। ये पूरा पेड़ है, ये बागान है पीछे में। ये सब देहात सुकून है। अगर सुकून ढूंढना है तो देहात में आइए। और यहाँ सब पीछे बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने आवाज़ काट दिया। देखिए गांव में
पूरा जगह खाली खाली है, बस एक बीच में ही शिव मंदिर बना हुआ है। ये गांव में अंदर में खेत के तरफ गई थी, उधर खेत खलिहान में क्या होता है ना, एकदम खाली खाली सा लगता है जब ना खेती की बारी आती है ना, पूरा लहलहा जाता है, एकदम सुकून मिलता है। और देख रहे हैं आसपास में कितना शीत गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही शीत गिरा हुआ था, मज़ा आ रहा था। मुझे तो वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादातर गाँव को अपनी मिस करती हूँ। शादी से पहले मैं वहाँ पे कभी कभार जाया करती थी, और शादी के बाद अब तो यहाँ पे जाने से पहले एक दिन पहले रात को बाबू का मेरे बर्थडे था, तो वहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था। मैं 1 जनवरी को बाबू का बर्थडे है, तो 1 जनवरी के दिन ही 31 को कुछ ऐसा बात हो गया था, तो मैं उसकी वजह से मतलब हम लोग सोच रहे थे कि बर्थडे नहीं मनेगा, बट मेरे मायके वालों ने बोला कि नहीं, बर्थडे मनेगा मनेगा। ज़्यादातर मेरे पापा जी बहुत प्रेशर किए, तो वहाँ पे बर्थडे बस बहुत ही सिंपल तरीके से बर्थडे मनाया गया। और जैसे भी मना अच्छा था। सब लोगों की इधर खाना पीना की तैयारी भी चल रही थी, उसी में सब लोग जुटे हुए थे। दरअसल बात कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी दादी हैं, तो वो एक्सपायर हो चुकी थी, तो उनका 31 को वो खाना पीना वाला जो होता है भंडारा था उनका, तो उस दिन उसके वजह से 31 को वो था, तो हम लोग सोचे कि 31 को ही है, 1 को मनाया जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हम लोग सोचते सोचते बर्थडे मना लिए। खैर सब बात छोड़िए। तो यहाँ पे बर्थडे मनाया गया, कुछ खास नहीं था, नॉर्मल ही था, बट सबका प्यार इतना था कि एक नहीं, दो नहीं, दो केक आ गया। बोला गया कि मैं मना रहा हूँ तो मैं मना रहा हूँ, ऐसा कुछ हो गया था। और यहाँ पे सब फैमिली मेरी जुटी हुई थी, पूरी फैमिली, जैसे मेरी बुआ, फूफा जी, अभी फूफा जी और छोटी बुआ, छोटी फूफा और छोटी फूफा जी दोनों जन आरती कर रहे हैं। दोनों जन ये लोग बॉम्बे में रहते हैं, और पीछे से मेरा भाई आ रहा था, छोटी वाली मेरी भाभी भी थी, सब कोई था, एक साथ था। जब परिवार एक साथ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब पेड़ में, एक वृक्ष में जब तक से शाखाएँ लगी हैं, पत्तियाँ लगी हैं, तो पेड़ हरा भरा दिखता है, और जब वहीं शाखाएँ और पत्तियाँ टूट के गिर जाती हैं तो पेड़ ठूंठ हो जाता है, यानी कि सूख जाता है। उस पेड़ को पेड़ नहीं बोला जाता, उसको ठूंठ बोला जाता। वहीं पत्ता अगर जब ज़मीन पे गिर जाए तो उसको एक पत्ता छोड़ के वैसे ही आदमी इग्नोर कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि परिवार में सब कोई मिलजुल के रहना चाहिए। तो हाँ, हमारे फैमिली में कुछ ऐसा ही है। फैमिली हम लोग की सब एक साथ रहती है, और जैसे भी है सब अच्छा से चलता है। यहाँ पे बर्थडे का केक काटने का वक्त आया था, तो मेरी भतीजी बोल रही थी पापा मैं काटूँगी, और तो भतीजी और मामा और बेटा तीनों जन मिल के केक कटिंग किए। केक कटिंग के बाद उन लोगों ने अपना खाना पीना भी खाया, और सबके साथ फ़ोटो सेशन भी हुआ। इधर केक कट रहा था, मम्मी का मेरे तबीयत भी बहुत ख़राब था, इसलिए मम्मी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए ऐसी ही थी। और सबको ये देखिए, यहाँ पे सब भीड़ हम ही लोग की है, कोई गांव का नहीं है, कोई देहात का नहीं है, सब हम लोग की फैमिली है पूरी। ये मेरी दीदी है और ये भी मेरी दीदी ही है। सबको ये लैंडस्केप मोड में नहीं कर पाई थी, जिसने वीडियो बनाया था बहुत शॉर्टली वीडियो बनाया था, सो मैं यहाँ पे सोचा कि मैं डाल दूँ, अब शेयर कर दूँ। यहाँ पे मामा केक कटवाएं, मामा और भगीना केक कटिंग किए लोग दोनों जन। पापा मम्मी पीछे बैकग्राउंड में खड़े थे। मम्मा इज़ नॉट मम्मा केक नहीं खा रही थी। मैं अभी वीडियो को भी देख रही हूँ, और साथ ही साथ इसमें वॉइसिंग भी कर रही थी, तो सोचा कि सब देखते देखते भी कर रही हूँ। फिर यहाँ से अब हम लोग अब घर भी निकलेंगे तुरंत, बस इतना देख लिए, देखने ही के लिए आए थे। अब हम लोग का यहाँ से वो विदाई का समय आ चुका है, बस हम लोग यहाँ पे प्रणाम करने आए थे। अब यहाँ से निकलेंगे घर के लिए, और घर जाएंगे। अब हम लोग मंदिर का रास्ता है, फोटो ऐसे ही चल जाला, सब कुछ है। अंदर ना गई नहीं मोर
और हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं। चला जाए ना। सो फाइनली अब निकलने का हम लोग का वक्त हो गया था। अब यहाँ से हम लोग का निकलने का बारी हो गया था। घर अब जाने की सबकी बारी हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पे बैठ चुके थे अपने ऑटो में। वहाँ से ऑटो से निकलना पड़ा था हम लोग को। घर के सामने ही ऑटो लग गई थी। अब तो सबको अपने अपने घर जाना ही है। मायका तो बस 2 दिन का बसेरा है। 2 दिन में जाओ, घूमो फिरो, फिर आओ। अब यहाँ पे भी हाँ, पहले ऑटो में हम लोग थे, दूसरे ऑटो में उधर से हम लोग की फैमिली थी। तो 2 ऑटो हम लोग का फिक्स हुआ था और फिर हम लोग अपने अपने ऑटो में बैठ गए थे। फिर यहाँ से मुझे निकलना है अपने ससुराल की तरफ भी। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली फिर उधर से मैं अपने ससुराल की तरफ निकल गई। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।